काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, इस मिट्टी को भुरभुरा कैसे करें, इसके बारे में आज बात करेंगे। सभी को नमस्कार, मैं कल्पना यूट्यूब चैनल आओ कुछ जाने में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे काली चिकनी मिट्टी को भुरभुरा कैसे करें। काली चिकनी मिट्टी जो है सख्त होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, काली चिकनी मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए आप सैंड मिला सकते हैं, जिससे कि मिट्टी आपकी ज़्यादा सख्त नहीं रहेगी और भुरभुरी रहेगी। तो आप सैंड मिलाएं, धान की भूसी मिलाएं। धान की भूसी मिलाकर भी आप अपनी मिट्टी को जो है भुरभुरा कर सकते हैं। धान की भूसी जो धान होते हैं, धान निकालने के बाद फैक्ट्री में चावल निकालने के लिए लेकर जाते हैं किसान। तो जो चावल निकाल अलग हो जाते हैं और चावल निकलने के बाद जो भूसा बचता है वो आप यूज करें। उसके यूज करने से आपकी मिट्टी जो है भुरभुरी बनेगी और आपके जो है मिट्टी है वो उपजाऊ भी बनेगी। जैसे जैसे वो धान की भूसी आप डालेंगे, जैसे जैसे धान की भूसी डिकम्पोस्ट होती जाएगी, वैसे वैसे ही आपकी मिट्टी उपजाऊ भी बनती जाएगी और आपकी मिट्टी जो है भुरभुरी भी होती जाएगी। तो धान की भूसी मिलाकर भी आप अपनी मिट्टी को भुरभुरी कर सकते हैं। कल एक व्यूवर्स का कमेंट आया कि मैडम ये बताएं कि काली चिकनी मिट्टी है तो इसको भुरभुरा कैसे बनाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, काली चिकनी मिट्टी को भुरभुरा कैसे बनाएं, ये सभी की समस्याएं होगी जहां पर भी काली चिकनी मिट्टी पाई जाती है। तो एक कमेंट का जवाब हम देते हैं तो उसमें इतनी अच्छी तरह से हम समझा भी नहीं पाते हैं और आप समझ भी नहीं पाते हैं। इसलिए मैं उस एक कमेंट के आधार पर ही ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि सभी की समस्याओं का हल हो जाए कि ये चिकनी मिट्टी को भुरभुरा कैसे बनाएं। जहाँ पर भी काली चिकनी मिट्टी मिलती है उन सभी की समस्याएं होगी। तो इस एक कमेंट से सभी की समस्याएं सोल्व हो जाएगी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और उस कमेंट का भी जवाब दे रही हूँ। कमेंट में हम इतना जवाब नहीं दे सकते हैं और अच्छे से आप भी नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, मेरे यहाँ काली चिकनी मिट्टी नहीं होती है तो मैं प्रूफ के साथ तो आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन हाँ आपको कुछ तरीके बता सकती हूँ जिससे कि आप अपनी मिट्टी को भुरभुरा बना सकते हैं और अच्छी मिट्टी आप बना सकते हैं। राजस्थान में बालू रेतीली मिट्टी मिलती है, तो मेरे यहाँ पर रेतीली बालू मिट्टी ही मिलती है, लेकिन राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में काली मिट्टी मिलती है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये ज़िले आते हैं। तो हमारे यहाँ पर रेतीली बालू मिट्टी मिलती है। तो मेरी तो मिट्टी ऐसे ही भुरभुरी है और फिर मैं किचन वेस्ट का भी यूज करती हूँ तो और अच्छी मिट्टी हो जाती है। अब मैं प्रूफ के साथ तो आपको दिखा नहीं सकती कि देखिए ये काली चिकनी मिट्टी मेरी है और ये ऐसे भुरभुरी हुई, बट मैं आपको तरीके बता सकती हूँ। उस तरीकों को आप अपनाओगे तो आप अपनी काली मिट्टी को भुरभुरा बना सकते हैं और एक अच्छी मिट्टी आप बना सकते हैं। मिट्टी बहुत सख्त होती है, जब उसको कसौले से खोदते हैं तो हाथों में छाले पड़ जाते हैं, इतनी सख्त मिट्टी होती है। तो उसको भुरभुरा कैसे बनाएं, इसी बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप मूंगफली के छिलके का भी आप यूज कर सकते हैं मिट्टी तैयार करते समय। मूंगफली अभी सर्दियों में आने वाली है और लगभग सभी के घरों में मूंगफली के खाई जाती है और सभी मूंगफली के सेवन करते हैं। और जो मूंगफली खाने के बाद छिलकों को फेंक देते हैं, जिस वेस्ट समझते हैं, उस वे मूंगफली के छिलके गार्डनिंग के लिए काफ़ी उपयोगी हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। तो उनके मूंगफली के छिलके को अगर आप मिट्टी में यूज करते हैं तो इससे आपकी मिट्टी पोरस भी बनेगी, भुरभुरी बनेगी और उपजाऊ भी बनेगी। मूंगफली के छिलकों के अंतर्गत नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम मिलता है और एनपीके, ये तीनों ही पोषक तत्व हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं। और ये तीनों ही पोषक तत्व हमारे प्लांट्स को चाहिए होते हैं। तो ये तीनों ही पोषक तत्व मूंगफली के छिलकों में पाए जाते हैं। तो अब मूंगफली के छिलके को आप ऐसे ही न फेंकें, उनको आप मिट्टी में यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मिट्टी भुरभुरी बन जाएगी। मूंगफली के छिलके को अगर आप साबुत छिलकों को आप मिट्टी में मिलाते हैं तो उसको डिकम्पोस्ट होने में काफ़ी टाइम लगेगा। और अगर आप उसको कूट कर थोड़ा दरदरा पाउडर बनाकर आप मिट्टी में मिलाते हैं तो वो जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाएंगी और आपकी मिट्टी भी भुरभुरी बन जाएगी और आपकी मिट्टी भी उपजाऊ बन जाएगी। छिलके का यूज मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था। मैंने एक गमले में मूंगफली के छिलकों को गुड़ाई करके दबाया और गुड़ाई करती रही, मूंगफली के छिलके उसमें डालती रही। तो इससे मेरे उस गमले की मिट्टी इतनी पोरस बन गई, इतनी मतलब भुरभुरी बन गई और अच्छी मिट्टी बन गई। और उस पॉट में जो प्लांट्स लगा हुआ था वो भी काफ़ी हेल्दी हो गया था। तो इससे जो है मिट्टी भुरभुरी बनती है, पोरस बनती है और बहुत ही अच्छी मिट्टी बनती है। तो मूँगफली के छिलके का भी आप यूज कर सकते हैं मिट्टी तैयार करते समय। गोबर की खाद का यूज़ कीजिए, गोबर की खाद भी आप यूज कर सकते हैं, जिससे भी आपकी मिट्टी जो है भुरभुरी बन सकती है और उपजाऊ भी बनेगी। कोकोपीट का यूज़ कीजिए, कोकोपीट का यूज़ करने से आपकी मिट्टी भुरभुरी बनेगी
और अच्छी मिट्टी बनेगी। और आप कोकोपीट मार्केट से ख़रीदते हैं तो मार्केट से ख़रीद ली, वरना इस समय पर जो कच्चे पानी वाले नारियल होते हैं वो मार्केट में बहुत आ रहे हैं, और जो कच्चा नारियल बेचते हैं उन रेहड़ी वालों से आप ले सकते हैं। वो इन छिलकों को ऐसे ही फेंकते हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। मैं तो उन्हीं से फ्री में नारियल के छिलके लेती हूँ। और घर पर कोकोपीट कैसे बनाएं, इसकी वीडियो मैंने पिछली साल चैनल पर अपलोड की हुई है, तो आप वो देख सकते हैं। और ये देखिए, मैंने मिट्टी को धूप में सुखाया हुआ है। आज धूप निकली है, कभी धूप निकलती है, कभी बादल हो जाते हैं। तो जब भी मैं प्लांट्स लगाती हूँ नए सीजन के या सब्जियां लगाती हूँ, तो मैं पहले धूप दिखाती हूँ, ताकि इसमें जो भी फंगस हो या फिर कोई भी बैक्टीरिया हो, बैड बैक्टीरिया हो, वो ख़त्म हो जाए और हमारी मिट्टी जो है स्वस्थ बन जाए। और आप भी अगर गार्डनिंग करते हैं तो अपने गमले की मिट्टी को धूप ज़रूर सुखाएं, नए प्लांट्स लगाने से पहले और वेजिटेबल्स लगाने से पहले, और फिर इस मिट्टी को रिचार्ज करें। तो मैंने मिट्टी को धूप में सुखाया हुआ है। एक तरीका आप ये भी अपना सकते हैं मिट्टी को उपजाऊ बनाने और भुरभुरी बनाने के लिए। जो भी किचन वेस्ट निकलता है, सब्जी फ्रूट्स के छिलके होते हैं, उन सब्जी फ्रूट्स के छिलकों को आप सुखा करके उसका दरदरा पाउडर बना लें, या फिर ग्रो बैग भरते समय आप सब्जी फ्रूट्स के छिलकों का यूज कर सकते हैं। तो इससे मिट्टी कम लगेगी और ये जो है डिकम्पोस्ट भी हो जाएंगी और आपकी खाद भी बन जाएगी और मिट्टी भी आपकी भुरभुरी बन जाएगी, इतनी सख्त नहीं रहेगी। तो ये तरीका भी आप यूज में कर ले सकते हैं। और जब आप ग्रो बैग भरें तो उसमें आप किचन वेस्ट का यूज करें, और जो भी आपके गार्डन से लीफ निकलती हैं, सूखा कचरा निकलता है, जैसे गत्ते हैं, अखबार के टुकड़े हैं, कॉपी के टुकड़े हैं, या फिर आपका किचन वेस्ट है, वो आप डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से भरकर आप ग्रो बैग भरते हैं, तो इससे आपकी मिट्टी भी कम लगेगी और आपका ग्रो बैग भी हल्का होगा और आपकी मिट्टी उपजाऊ भी होगी। जैसे जैसे वो कचरा डिकम्पोस्ट होता जाएगा, वैसे वैसे ही आपकी खाद बनती जाएगी और आपकी जो है मिट्टी भी उपजाऊ बनेगी, और मिट्टी जो है पोरस बनेगी, भुरभुरी बनेगी, आपकी मिट्टी उपजाऊ बनेगी। और आप खुद देखोगे कितनी अच्छी मिट्टी आप बनकर तैयार हो जाएगी। जब भी किचन वेस्ट डालें तो सूखे और गीले कचरे का बैलेंस होना ज़रूरी है, संतुलित मात्रा में ही आप डालें। अगर संतुलन नहीं होगा तो फिर जो है अच्छा डिकम्पोस्ट नहीं होगा। अगर सूखा कचरा ज़्यादा होगा, गिल्ला कम होगा, तो इससे डिकम्पोस्ट जल्दी नहीं होगा, क्योंकि डिकम्पोस्ट होने के लिए नमी का होना ज़रूरी है। सूखा कचरा होगा तो डिकम्पोस्ट नहीं होगा। अगर गिल्ला कचरा आप ज़्यादा डाल देते हैं तो इससे आपके कीड़े पड़ सकते हैं। तो इसलिए सूखा और गिल्ला कचरा का बैलेंस होना ज़रूरी है, संतुलित मात्रा में ही आप डालें। तो किचन वेस्ट का आप यूज कर सकते हैं। और ग्रो बैग कैसे भरते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो डाली हुई है, आप वो देख सकते हैं कि मैं ग्रो बैग कैसे भरती हूँ, किचन वेस्ट का कैसे यूज करती हूँ। बरसात के सीज़न में आप फ्रेश ये जो हमारे छिलके होते हैं सब्जी फ्रूट्स के, वो यूज़ न करें, सूखे हुए छिलके आप यूज़ कर सकते हैं। और बाकी सीज़न में आप फ्रेश छिलके यूज कर सकते हैं ग्रो बैग भरने के लिए। तो और जब अगले सीज़न तक आप उस ग्रो बैग को पलटोगे तो इससे आपकी जो वो कचरा आपने डाला है, किचन वेस्ट आपने डाला है, वो डिकम्पोस्ट हुआ मिलेगा और एक अच्छी मिट्टी बनकर आपकी तैयार होगी। तो इस प्रकार से भी आप यूज में ले सकते हैं और अपनी मिट्टी को उपजाऊ और भुरभुरा बना सकते हैं। देखिए, ये जो मेरी मिट्टी में ये आप देख रहे हैं, ये छिलके, ये गन्ने के छिलके हैं। मैंने ग्रो बैग भरते समय ये नीचे गन्ने के छिलके डाले थे, गन्ने के जूस वाले होते हैं, उनसे मैंने ये छिलके लिए थे, काफ़ी बड़े बड़े छिलके थे। और ये देखिए डिकम्पोस्ट हो गए, लेकिन थोड़े बहुत छिलके हैं वो बाकी बचे हैं। तो ये भी देखिए ब्लैक हो गए हैं, ये जो बचे हुए हैं वो इस बार डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। इनको मैं नीचे डाल दूँ तो इस बार डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। तो मैं सभी वेस्ट चीज़ों का ही यूज करती हूँ गार्डनिंग में। तो आप ये जो छिलके होते हैं इनका आप यूज कर सकते हैं, गन्ने के छिलके का, लेकिन इनको डिकम्पोस्ट होने में काफ़ी समय लगता है, लगभग 1 साल लग जाते हैं डिकम्पोस्ट होने में। नारियल के छिलकों को भी आप यूज़ में ले सकते हैं, नीचे गमले भरने के लिए, ग्रो बैग भरने के लिए, पोट में नीचे डालने के लिए, जिससे कि धीरे धीरे वो आपकी डिकम्पोस्ट भी हो जाएगी। और गर्मियों में आपके प्लांट्स में जो पानी कमी होगी उसकी पूर्ति होगी, नमी बनी रहेगी। तो आप ग्रो बैग भरते वक्त गमले में प्लांट्स लगाते हैं तो उससे पहले आप नीचे कुछ लेयर नारियल के छिलके की भी आप यूज कर सकते हैं। भरते इसमें आप सूखी लीफ का भी यूज कर सकते हैं, नीचे सूखी लीफ डाल दें और फिर आप मिट्टी डाल सकते हैं और किचन वेस्ट वगैरह डाल सकते हैं, जिससे कि वो डिकम्पोस्ट हो जाएंगे और आपकी मिट्टी जो अच्छी तैयार हो जाएगी और भुरभुरी भी हो जाएगी। इस प्रकार से भी आप यूज में ले सकते हैं।
और मिट्टी तैयार करते समय आप सूखी हुई नीम की पत्ती डाल सकते हैं, जो फंगिसाइड का भी काम करेगी और खाद का भी काम करेगी। आपकी मिट्टी में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं लगेगी, आपके प्लांट्स भी स्वस्थ होंगे। तो सूखी हुई नीम की पत्ती का भी आप यूज कर सकते हैं, तो जो बाद में डिकम्पोस्ट होकर खाद बन जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आपको अपनी समस्या का हल मिल गया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी की समस्याएं सोल्व हो सके, सभी को पता चले कि काली चिकनी मिट्टी को हम भुरभुरा कैसे कर सकते हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिले और वो भी इस तरीक़ों को अपनाएं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको अपनाकर आप अपनी मिट्टी को भुरभुरा बना सकते हैं, एक अच्छी मिट्टी बना सकते हैं। तो एक कमेंट के माध्यम से ही सभी की समस्याओं का हल हो गया है। तो अच्छा लगा कि आपने ये सवाल पूछा और बहुत सारी जिनकी समस्या ये थी उनको भी इस समस्या का हल मिल गया है। थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए, वीडियो देखने के लिए, और इसी प्रकार से अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।